नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। लापरवाही की हदें पार हो चुकी हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करूंगी। तस्वीरें आपको मैं बिलासपुर की दिखा रही हूं, ये देख लीजिए। मस्तूरी क्षेत्र के धनगवा संकुल के ग्राम नेवारी में ये शिक्षक की हालत है। कहीं से भी आपको लग रहा हो कि शिक्षक बच्चों के साथ आराम से, या शिक्षक की तबीयत खराब हो गई है या आराम से बैठ के बतियाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षक की मर्यादा को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हैं। कुछ ही देर में बेकाबू होकर लुढ़कने लगते हैं, सड़क पर गिरने लगते हैं। शिक्षा पाने आए मासूम से छात्र, होता ना गुरु देवो भव, तो उस गुरु को संभालते हुए नजर आते हैं। नशे में धुत प्रधान पाठक लड़खड़ाते हुए जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, उसके पीछे पीछे जब बच्चे भी निकल रहे थे तो गुरुजी सड़क पर गिर पड़े। मासूम बच्चे दौड़े, किसी ने हाथ थामा, किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर शिक्षक जो उठ नहीं पाए, नशे में धुत थे, दोबारा जमीन पर गिर गए। और ध्यान से तस्वीरें देख लीजिए, ये स्कूल से कुछ ज्यादा दूर की तस्वीरें नहीं है, पीछे स्कूल है। गांव वालों का कहना है कि पहली बार नहीं है जो ये प्रधान पाठक तिवारी पीकर आया हो। कई बार शिकायत की अधिकारियों से, मगर फाइलें जिस तरीके से हर दफ्तर में होता है बन जाती हैं, धूल छाकती हैं। इस बार लेकिन इस घटना का वीडियो तो वायरल हो गया और आग की तरह बात फैली। अब आप बताइए किससे सवाल करें? शिक्षक से करें, वहां जो स्कूल में स्टाफ हो रहा है उससे करें? ये तो प्रधान पाठक का हाल है। अगर सोचिए आगे और बढ़े, क्या वहां पर कोई महिला शिक्षक पूरे स्कूल में नहीं होगी? क्या जो महिला बच्चियां होंगी, जो छोटी छोटी बच्चियां होंगी, क्या उनके साथ या उनकी सुरक्षा के लिए ये सवाल नहीं है शिक्षक? देख तो लीजिए कब कार्रवाई की गाज गिरेगी। अगर कई बार शिकायत की जा चुकी है, ये शिक्षक, ये कलंकित गुरु नशे में धुत, बच्चे बेहाल हो चुके हैं उसको संभालते संभालते। मस्तूरी बिलासपुर की यह घटना है। कब कार्रवाई होगी ऐसे शिक्षकों पर? कब एक बार उन्हें सिर्फ निलंबित नहीं, उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि ऐसे कई आपको हमारे युवा नौजवान आप लोगों को दिखते होंगे जो सिर्फ इसलिए नहीं वहां पर उस गद्दी पर बैठ पा रहे क्योंकि ऐसे शिक्षक चिपके हुए हैं कुर्सियों से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रकाश, बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, हर हद पार हो चुकी है। शिक्षक अगर इस तरीके से शराब पीकर नशे में धुत अगर स्कूल में पहुंच रहा है तो ये तो सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। नशे की हालत में वो किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर क्या वहां पर और टीचर्स नहीं है? क्या और टीचर्स कभी खिलाफ नहीं जाती शिक्षक के कि पहले भी ये शराब पीकर आया हुआ है? प्रकाश, हाँ बिल्कुल, देखिए आना, ये गंभीर विषय है। जिस तरीके से मसूरी में लगातार जो जो शराबी शिक्षक है उनकी करतूत जो है वो सामने आ रही। हालांकि ये जो मामला है वो नेवारी का मामला है, जहां पर नशे में धुत होकर हितेंद्र तिवारी जो प्रधान पाठक है वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि नशे में धुत शिक्षक अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, बच्चे खुद उनको जो है संभालते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि अभी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात जरूर करें। लेकिन हमने ये देखा है कि मसूरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, लगातार जो कई ऐसे स्कूल है, क्योंकि ये प्राथमिक शाला स्कूल का मामला है जहां पर जो शराबी शिक्षक है वो नशे में धुत होकर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उसके अलावा ये तस्वीरें हैं शिक्षा विभाग को चिढ़ा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई आगे होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और जैसे ही वहां से कार्रवाई की जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं निलंबन की गाज जो शराबी शिक्षक है
उन पर गिरेगी। मेरे साथ अभिभावक भी है, पहले तो बीजेपी के कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करता हूं कि क्या वो सोचते हैं और सरकार इसको लेकर कितने सजग है। वाधवानी जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार जो शराबी शिक्षक है उनके करतूत सामने आ रहे हैं, शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच जाते हैं, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके के हरकत को कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे संज्ञान में जरूर ये आया है, मसूरी विधानसभा का ये केस है। और ऐसे शिक्षक जो बच्चों से और जो शिक्षा का मंदिर है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और नशा करके जो पहुंच रहे हैं वहां पे, ऐसे शिक्षक के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। और हमारे शीर्ष नेताओं को भी इस बातचीत करते रहिए प्रकाश, जब तक हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से विधायक है। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, एक बिलासपुर से तस्वीर वायरल हो रही है, धनगवा संकुल के ग्राम निवारी की ये तस्वीर है। शराब के नशे में धुत है ये शिक्षक, ये प्रधान शिक्षक है, जिसको छोटे छोटे मासूम बच्चे उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे गुरुजी गिर गए हैं। देखिए, ये पूरे सिस्टम की खामियां हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और शिक्षा विभाग में टीचरों का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा है। सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है, किसी का कंट्रोल सिस्टम खत्म है कि शिक्षक स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पीओडीओ के पास बहुत वर्कलोड है। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है कि सरकार को इन चीजों पर जानना चाहिए। और जब ये विपक्ष में थे तब बहुत गंगा जल की कसम खाते थे कि शराब बंदी क्यों नहीं हो रही है। अब तो शराब जगह जगह खुलेआम बिक रही है और लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को ये शराब के नशे में डुबाएंगे सरकार। और इनको केवल रेवेन्यू से मतलब है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, बाकी कोचिए के माध्यम से शराब अब हर जगह बिक रही है। लेकिन अटल जी, ये तो हमारी बच्चियों के साथ भी सुरक्षा, अगर हमारी बच्चियों की बात की जाए तो क्या ये उस लिहाज से भी ठीक है? आप बड़े आराम से ये शिक्षक शराब के नशे में स्कूल में घुसता है, पूरे दिन 2-4 गाली गलौज करके बाहर आया और यहाँ सड़कों पर गिर रहा है, उसके साथ कितने बच्चे जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के साथ साथ एक सामाजिक चेतना का भी सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है और इनके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम खत्म है। स्कूल में अगर टीचर्स पहुंच नहीं रहे हैं, अभी बहुत सारी शिकायत आ रही है कि स्कूल में टीचर पहुंचते ही नहीं है। शहर में सब टीचरों की पोस्टिंग है, वो स्कूल पहुंचते हैं तब तक 2 बज जाता है, बच्चे चले जाते हैं, स्कूल में शिक्षक वापस आ जाता है। तो इनमें कोई शासन का, प्रशासन का डर नाम का चीज खत्म हो गया है, पहली चीज। दूसरा, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं शराब को लेकर, सरकार को उसको कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। केवल राजस्व प्राप्ति का ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जब तक कि हम इसको सामाजिक और प्रशासनिक क्षमताओं के साथ नहीं सुधारेंगे, ये जो शराबखोरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अटल जी, बेशक आप अभी क्योंकि विधायक भी हैं और वे बेशक विपक्ष में हैं, लेकिन बुलंद आवाज कहीं ना कहीं विपक्ष की भी होनी चाहिए। क्या ऐसी चीजों को लेकर क्या रणनीति जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की रहे कि एक दमदार आवाज बनकर जनता की ओर से आगे हम निकले? नहीं, हमेशा विपक्ष इन सब बातों को उठाता है। इसके पहले जैसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि टीचर केवल टेबल पर बैठ के शराब पी रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि दोनों 2 फ्रंटों पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, एक तो सामाजिक फ्रंट पर और दूसरा प्रशासनिक फ्रंट पर। सामाजिक फ्रंट पर शराब को नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, शराब की दुकानें कम करना चाहिए, हमें नशा मुक्त भारत की तरफ ले जाना चाहिए। पर सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए शराब इजीली अवेलेबल है, जिसके कारण शिक्षक कहीं भी पी के कहीं जा रहे हैं, उनके अंदर में डर खत्म हो गया है। अटल जी, जैसे गुजरात एक मॉडल है, अगर नशा के लिए देखा जाए कि वहाँ पर शराबबंदी है, बिहार एक मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें हमेशा सामने निकल कर आ रही है कि भाई शराब तो है, वहाँ पर डिलीवरी होती ही है। और अगर उसी मॉडल को अन्य राज्यों को बढ़ाना चाहे तो इसमें एनडीए को या बीजेपी सरकार को यहाँ आपत्ति कहाँ दर्ज की जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू बिहार में या गुजरात में नहीं आता हो? सरकार को सूचना है। जब विपक्ष में रहते हैं तो ये बहुत जम के चिल्लाते थे कि गंगा जल में कसम खाने वाले शराब बंदी कर रहे हैं, पर अब तो कोई शराब बंदी की बात नहीं हो रही। अब तो हर जगह शराब अवेलेबल है, हर जगह शराब की तस्करी हो रही है। हम 7 राज्यों से घिरे हुए, आसपास के राज्यों से शराब तस्करी होकर यहाँ आ रही है। पर सरकार का ध्यान केवल स्मगलिंग से पैसा लेना और शराब से पैसा कमाने पर है। तो सरकार को इसको जब तक ध्यान नहीं देगी, इसमें कोई लागू नहीं करेगी, तो शराबबंदी रुकेगी नहीं। तो इसको सामाजिक सरोकार भी बहुत जरूरी है। अटल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस विधायक हैं। इनका कहना है कि केवल रेवेन्यू की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं भविष्य के, कहीं ना कहीं भविष्य को जो गढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, उनके भविष्य को भी
अच्छे से साकार करने की जो पहल है वो आप लोगों को भी करनी चाहिए। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी, ये कितना सही है? हाँ बिल्कुल, देखिए है ना, जिस तरीके से वीडियो सामने आने के बाद जो विद्या का मंदिर है, निष्ठा का जो मंदिर है, वहां पर कलंकित करने वाला ये मामला है। हालांकि इसको लेकर अभिभावक क्या सोचते हैं उनसे भी हम बातचीत करें। के अलावा जो अभिभावक क्या सोचते हैं इसको लेकर, ये क्या देखते हैं? क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं जब स्कूल में जो शिक्षक है वो शराब के नशे में धुत होकर पहुंचते हैं। तो क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर, अभिभावक के तौर पर क्या सोचते हैं? शिक्षा विभाग में कसावट की जरूरत है। शिक्षा विभाग में काफी कसावट की जरूरत है। हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिला शिक्षा के बाद उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। नहीं, आप अभिभावक के तौर पर क्या देखते हैं? ऐसे स्कूल में भेजना चाहे जहाँ पर नशे में चूर होकर कोई शिक्षक पहुंचता हो, वैसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, शिक्षक का मतलब ये है कि उसको शिक्षा देना। नहीं प्रकाश, इनसे एक जवाब जानना चाहिए कि ऐसा सस्पेंशन एकमात्र सहारा है क्या? 2-3 दिन के लिए उस शिक्षक को निकाल देना लगता है कि ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, रेस्टिगेट कर देना चाहिए उसको, वहां से ही चलता कर देना चाहिए। ये तस्वीर एक बार आए तो एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए भविष्य के लिए। बिल्कुल, लगातार इस तरीके की वीडियो सामने आते हैं। क्या लगता है कि जो है अभी प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद उनकी बहाली हो जाती है, तो ऐसे में कितनी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे शिक्षकों के ऊपर, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। हालांकि ये शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एक टीम बनाकर इसके विषय में कार्रवाई करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया कि तत्काल इस विषय को उठाते हुए और उस शिक्षक को निलंबित करें और साथ में इस तरह की दूसरी घटना ना हो इसके प्रति लोगों को सचेत करें। कार्रवाई तो होती है, बावजूद इसके हरकतों से शिक्षक बाज नहीं आ रहे। आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसे सरकारी स्कूलों में सुधार देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आते हैं आए दिन, जो शिक्षक है वो नशे में धुत होकर पहुंचते, तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, इसमें बहुत जरूरी है कि सुधार हो। सबसे पहले तो सुधार होना जरूरी है और सबसे पहले इनको निलंबित करने के साथ साथ इनमें कानूनी कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिसको दूसरा कोई शिक्षक जो कभी ऐसे हरकत करना चाहता है वो ना कर सके। लेकिन अब इसको सरकार को, हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, यह बहुत अच्छी सरकार है और मैं चाहूंगा कि लोग अच्छे से अच्छा कार्रवाई करे और इसे निलंबित करे और कठोर से कठोर सजा दे, जिससे कि दूसरा कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, ये है अभिभावक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना है वो पुनरावृत्ति ना हो। कहीं ना कहीं जो बच्चे जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने वहां पर जाते हैं, अगर शिक्षक ही नशे में धुत होकर पहुंचेंगे तो सोचिए कि बिलासपुर जिले में शिक्षा का स्तर कहाँ है। तो कलेक्टर के, क्योंकि यहाँ पर अभिभावक बात कर रहे थे प्रकाश, कलेक्टर संजय अग्रवाल हैं, उनसे जब एशियन न्यूज ने बात की है तो उन्होंने कहा है कि वो मीटिंग में बिजी हैं, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई जरूर होगी। बात यहां पर यही आ जाती है कि क्यों छत्तीसगढ़ के किसी न किसी स्कूल से इस तरीके की तस्वीर, एक शराबी शिक्षक की तस्वीर हमें दिखानी पड़ती है। खुद बुरा लगता है कि बच्चों के भविष्य कब यहाँ पर सुधरेंगे, ये बच्चे अच्छे स्कूल में कब जाएंगे, क्योंकि इन्हीं बच्चों के, यानी आपकी और हमारी आम जनता, मिडिल क्लास जनता की जेब से ये टैक्स का पैसा जाता है, तभी ये सरकारी शिक्षक जो है अपना घर चला पाते हैं। और उसके बाद इनकी हालत ये है कि हमारे ही बच्चे इनको सड़कों से उठाएंगे क्योंकि उनको पढ़ना है। बिल्कुल आना जी, देखिए जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी से बात भी हमारी हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे शिक्षकों को नौकरी की जरूरत नहीं, अगर जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत कर वो स्कूल नहीं पहुंचते। हालांकि इस पूरे और भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें 7 लोगों के ऊपर निलंबन की गाज जरूर गिरी। हालांकि कलेक्टर साहब ने इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए बातचीत भी की है और इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक है उनको तलब किया है और इस पूरे मामले पर संयुक्त संचालक है उनके ओर से किस तरीके की कार्रवाई की निर्देश वहां से आते हैं ये देखने की बात हुई। लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम कहें तो लगातार इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो शिक्षा विभाग उदासीन बना होता है और इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि जो ऐसे शिक्षक है वो लगातार इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि बीते दिनों हमने देखा था कि मुंगेली का जो क्षेत्र था वहां पर भी बच्चे जो है ट्रांसफार्मर खींचते नजर आते। इससे पहले मसूरी क्षेत्र में शराबी शिक्षक पहुंचे थे, हालांकि उन पर निलंबन की कार्रवाई जरूर हुई थी क्योंकि एशियन न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाई थी। फिलहाल इस मुद्दे को भी इस बार हमने उठाया है और देखते हैं कि इस पूरे मामले पर
नहीं तो वही है ना प्रकाश, क्या आपको और मुझे अच्छा लगता है अपने छत्तीसगढ़ की ऐसी तस्वीरें दिखाना और कहीं ना कहीं तस्वीरों को बार बार उजागर करना और हर बार यही बोलना कि सिस्टम कब सुधरेगा, हर बार यही बोलना कि इन चीजों का जिम्मेदार कौन है। क्या वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकेंगे कि शिक्षा के हालात सुधर रहे हैं और अब ऐसे शिक्षक हमारे बीच मौजूद रही हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खराब करें? हाँ बिल्कुल आना, देखिए इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि विभाग जो है एसी कमरों से बाहर निकलकर उन ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि जो शिक्षक है वो बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, तभी तो इस तरीके की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर विभाग को कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि शिक्षा के स्तर को जो सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है उस पर खलल ना पड़े। हालांकि लगातार निर्देश किए जाते हैं, उसके अलावा जो अधिकारी है उनसे बातचीत भी की जाती है, बावजूद उसके कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि अब जिले में लगभग अधिकांश जो स्कूल है वहां पर कई शिक्षक ऐसे हैं जो पहुंचते ही नहीं है। हालांकि उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता, लेकिन उनके अकाउंट पर सैलरी जरूर पहुंच जाती है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत, ताकि लगातार जो लापरवाहियां सामने आ रही है कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि विभाग अब आगे किस तरीके कार्रवाई करती है। हालांकि जब इस तरीके के मामले सामने आते तो जरूर अधिकारी कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कागजों तक की जो इस पूरे मामले पर किस तरह की आगे कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल एक शर्मनाक तस्वीर है जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अगर हमने अभी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव जी से बात की है, वो ये कहते हैं कि ये जो पूरी गलती है ये भाजपा की सरकार की, लेकिन सवाल मैंने भी उनसे किया, विपक्ष होने के नाते आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से जनता की आवाज आप उठाएंगे? क्या एक विधायक में उतना जोर नहीं है, एक विधायक में उतनी उसकी आवाज बुलंद नहीं है कि वो इस तरीके की तस्वीरों के ऊपर, इस तरीकों के जो कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, या ये बात जो है अपर तक पहुंचा सके, ऊपर तक इस बात को पहुंचा सके? हाँ देखिए बिल्कुल आना, जब इस तरीके के मामले आते हैं तो जरूर ये जनप्रतिनिधि या नेता है वो जरूर कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होती तो नजर नहीं आती है। सरकार किसी की हो, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे जो दोषी शिक्षक हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो समाज में जो इस तरीके नजर आ तो कहीं ना कहीं इस पर शिक्षा के स्तर को सुधार। ये तस्वीरें देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, जिन शिक्षकों पर बच्चों के नौनिहालों के कंधों पर, नौनिहालों के भविष्य जिस गुरु के कंधों पर नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, और यही नशे में झूमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कृष्ण मूर्ति जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा की ओर से। कृष्ण मूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, एक तस्वीर जो है बिलासपुर से वायरल हो रही है, मस्तूरी क्षेत्र के धनगवा संकुल के ग्राम निवारी की ये तस्वीरें हैं। नशे में, नशे मतलब बिल्कुल धुत ये टीचर है और जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिरता है, तो नौनिहाल जो है, छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को संभालते क्योंकि गुरुजी है ना, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से भी या वैसे भी देखा जाए बच्चों के भविष्य के लिहाज से, क्या इस तरीके से शिक्षक शराब के नशे में स्कूल में आते रहेंगे? ये आचरण शिक्षकों को स्कूल जैसे पवित्र मंदिर में उनको कतई नहीं करना चाहिए। ऐसे कई बार हुए हैं, कई बार उदाहरण आए हैं कि कुछ शिक्षक लोग है ना बैठे बैठे स्कूल में भी शराब पीने का काम किया, उस पर अच्छी तगड़ी कार्रवाई हुई है। और मैं सोचता हूं कि अगर ये ऐसा सब लोगों के समाज के बीच में ये उसके आचरण प्रचारित हुए तो विभाग जो है निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल कृष्ण मूर्ति जी, बिल्कुल भाजपा की सरकार इस तरीके के जितने भी मामले आते हैं उन पर एक सख्ती से एक्शन लेती है, एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं सेट कर देती है कि भविष्य में अगर आपने ऐसा किया तो ये गाज आप पर भी गिरेगी। लेकिन कृष्ण मूर्ति जी, 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्या वहाँ के जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद उनको एक एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि इस तरीके की तस्वीर दोबारा सामने ना आए? क्यों इस तरीके के मामले हमेशा दबा दिए जाते हैं? अभिभावकों का कहना है कि कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद शिक्षक के खिलाफ, ये प्रधान पाठक है जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये बार बार विधिवत कंप्लेन किए हैं तो विभाग उसको नोटिस दिया होगा, उसमें चेताने का काम किए होंगे, क्योंकि संकुल अधिकारी जो है
इस चीज की व्यवस्था बनाने की कोशिश भी किया हुआ है। ये अति है, उसकी आदतन है, उसका व्यक्तिगत आचरण बहुत दोषपूर्ण आचरण है और इसलिए उसके दोषपूर्ण आचरण में तो उसको अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो जीवन भर याद रखे कि हमने स्कूल जैसे पवित्र मंदिर में होकर के हमारा आचरण ऐसा था करके उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, कहीं ना कहीं एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, 1-2 दिन का सस्पेंशन जब इन जैसे शिक्षकों को मिल जाता है तो शायद इनको और ताकत मिल जाती है। 1-2 दिन का सस्पेंशन तो ये सोचते हैं कि हम छुट्टियों से घूम कर आ गए। ऐसी कुर्सी पर इस तरीके के मंदिर में, जो हमारे लिए मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, इस कुर्सी पर इस तरीके के शिक्षक बैठते हैं और जो हमारे नौजवान हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, यही वो कहीं ना कहीं दीमक है जो शिक्षा विभाग को खराब कर रहे हैं। निलंबित नहीं किया जाना चाहिए ऐसे शिक्षकों को? निलंबन तो करना चाहिए और इसका सस्पेंडित करना चाहिए जी। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए जी कृष्णमूर्ति याद जी, रहे वो बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि वो जो आप जो बोल रहे हैं ना कि घूम के आ गए 2-4 दिन के लिए सस्पेंड हुए, ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ पूर्व विधायक भाजपा की ओर से कृष्णमूर्ति जी जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि इनको इस तरीके से निकाल ही देना चाहिए, वो कुर्सी ही इनसे छीन लेनी चाहिए जिसको ये इस तरीके से कलंकित करते हैं और दीमक बनकर पूरे विभाग को खा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हुए थे तमाम जानकारियों के साथ। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह तस्वीर सवाल जरूर खड़े करती है। शिक्षा का मंदिर है ये तमाशा, ये घटना कई गंभीर सवाल अब खड़े करती है। इसी के साथ जिम्मेदार कौन में फिलहाल इतना ही।